हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है कि गीता के सत्र में। तो आज हम प्रार्थनाओं से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ज्ञान से हमारी अज्ञान तो जो आंखें ढकी हुई थी उनको खोल दिया। और ऐसे गुरु जी को हम नमस्कार करते हैं। तो देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के गीता के कक्षा में। और आज हम एक नए खंड का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पिछले खंड का एक अध्याय बोल देते हैं। तो गीता के 2.11 से 30 श्लोक तक भगवान बता रहे थे कि कैसे अर्जुन आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो उसका ये आखिरी श्लोक है, उसको हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। देहे नित्यो अवध्योयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे भगवान क्या कहते हैं, जो पहला जो खंड था, कैसे आप शरीर नहीं आप आत्मा है, पूरा करो। अभी अगला खंड आने वाला है जिसको कहते हैं कर्म कांड। तो ये करके 2.31 से लेके 2.38 तक चलेगा। इसमें भगवान कर्मकांड के बारे में बताएं, क्योंकि अर्जुन अभी तक उस स्तर पर आए नहीं है कि सोचने की कि मैं आत्मा हूँ। तो वो सोचते हैं कि मैं शरीर ही हूँ, इसीलिए उनको शरीर के स्तर पे भगवान बताते हैं कि कैसे शरीर के स्तर में भी आप तो क्या कहते हैं युद्ध ही करना चाहिए। 2.31 स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधि युद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। अगर अर्जुन आप स्वधर्म पे विचार करोगे तो आपको भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप धर्म युद्ध कर रहे हो। और धर्म के लिए युद्ध करते समय उस समय आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए, आपको धर्म युद्ध करना ही चाहिए। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं स्वधर्म के ऊपर। तो स्वधर्म 2 प्रकार के धर्म होते हैं, हम आत्मा हैं और हम शरीर के अंदर स्थित हैं। इसीलिए एक आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है। तो अभी स्टार्टिंग में भगवान ने अभी तक बताया कि आप कैसे शरीर नहीं आप आत्मा। अब शरीर के स्तर पे भगवान बात कर रहे हैं कि कैसे शरीर के धर्म में भी आपको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो जो वर्णाश्रम होता है उसमें 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। तो वर्णों में वर्ण मतलब होता है पेशा, या जिससे आप सामाजिक व्यवस्था एक साथ चलती है। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो समाज का मूल्यों का उत्थान करते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। दूसरे जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं क्षत्रिय, वो लोगों को हानि से बचाते हैं, शारीरिक हानि से, और लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसका रक्षा करते हैं। तो तीसरे लोग रहते हैं वैश्य, वो क्या कहते हैं पैसा पैदा करते हैं, भोजन पैदा करते हैं। जो चौथे लोग हैं शूद्र, वो लोग सामान्य कारीगर उनको कहते हैं। तो ये 4 हमारे ऑक्यूपेशन कुछ भी एक हो सकते हैं, जितना हमारी शक्ति, हमें हमारा मानसिक बल और शक्ति जितनी भी। इसमें अब क्या होता है देखिए कि जो वैश्य रहता है वो 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 जोखिम उठाता है, अपना पैसा दान लगाता है, अपना पैसा जो बाजी पे लगा देता है। तो अगर वो जीतता है तो करोड़ों रुपए उसको मिल जाता है। ऐसे जो क्षत्रिय है वो अपना जान बाजी में लगाता है, अगर वो जीत गया तो राजा बन जाएगा। ऐसे जो ब्राह्मण है वो अपना जीवन बाजी में लगाता है, अगर जीत गया तो आध्यात्मिक जगत चला गया।
एक केवल शूद्र होता है जो कोई जोखिम नहीं उठाता, इसलिए उसको ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। बाकी तीन बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं, इसलिए उनको उस जोखिम के अनुरूप उनको अपना कार्यभार मिल जाता है। तो ये चारों वर्ण हैं। ऐसे ही चार आश्रम होते हैं। चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो पहला जो अवधि होता है पैदा होने से 25 साल तक, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसमें आदमी को सीखता है अच्छा कैसे बोलना है, अच्छा कैसे सोचना है, अच्छा कार्य कैसे करना है, किस चेतना में सब कार्य किया जाना चाहिए, उसको प्रशिक्षण मिलता है। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश यदि चाहे तो कर सकता है। यह 25 से लेकर 50 का आश्रम होता है और इसमें व्यक्ति किसी एक वर्ण में कार्य करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। उसके बाद 50 के समय ऐसा वैदिक शास्त्र के अनुसार अब उसको तैयारी करना चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस समय चाहे तो पत्नी को साथ में रख सकता है और साथ में वो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं इत्यादि इत्यादि। मतलब इस संसार को अपने पुत्रों को दे देते हैं अपना कार्यभार और केवल आध्यात्मिक रुचि देते हैं। और 75 के बाद व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करना होता है, जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। तो ये चार वर्ण और आश्रम। अब इन चारों वर्ण और आश्रमों में भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म को आप छोड़ नहीं सकते। स्वधर्म जिम्मेदारी, आप समझ लीजिए। अगर कोई जज, जैसे कोई जैसे मिलिट्री में ज्वाइन किया, ऑफिसर है, अभी कारगिल में चला गया, तो अब बोला नहीं नहीं अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब लोगों को मैं कैसे मारूं, आगे मैं गोली चलाऊंगा, शायद कुछ स्त्रियां हों, बच्चे हों, कुछ बूढ़े लोग हों, मासूम लोग मर जाएं। नहीं, जब युद्ध भूमि में पहुंच गया तो उसको गोली चलाना ही पड़ता है। तब क्या कहते हैं, कह नहीं सकता मैं अहिंसा पालन करूंगा, अहिंसा पालन करूंगा, नहीं नहीं। तो ऐसे क्षत्रियों के लिए युद्ध करना धर्म होता है और अर्जुन धर्म युद्ध कर रहा है, इसीलिए अर्जुन युद्ध करने से मना नहीं कर सकते। जैसे कोई जज है, अभी अगर उसके चाचा जी अगर कुछ गड़बड़ कर दिए हैं और उसको लेके आए सामने, तो वो मना नहीं कर सकता कि मैं डिसीजन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे चाचा जी को कटघरे में खड़ा किया है, उसको सही डिसीजन देना चाहिए। ऐसे कोई मेडिकल यानी कोई डॉक्टर है, उसके सामने कोई मरीज आया, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं पेट नहीं फाड़ सकता इसका, खून खराब हो जाएगा। तो जो सर्जरी होता है वो करना ही पड़ता है। अगर कोई बीमार है, कहीं पे कष्ट है, तो उसको ठीक करना ही। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते, और इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं। संकोच बिल्कुल मत करो, लड़ाई करो, ये अर्जुन को बोला जाए। आगे बोलते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुविना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदृच्छया, जो अपने आप ही ऐसे मौके अवसर आते हैं, इससे क्या है, स्वर्ग द्वार खुल जाता है। अगर आप धर्म युद्ध करोगे तो क्या होगा, अगर आप सपोज आप जीत गए तो आप पृथ्वी में राज करोगे, और हार गए तो स्वर्गलोक चले जाओगे। तो ये तो बहुत ही खुशी का अवसर है, पूरा जी जान से युद्ध करो। आगे क्या, अतचेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं, बोल रहे अगर युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। जैसे कोई जज है और वो आ ही नहीं रहा है कभी कोर्ट में, तो फिर उसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, अरे बदमाश आप क्या कहते हैं सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, कभी कोर्ट ही नहीं आ रहे हो। तो अगर जज है कोई तो उसको कोर्ट में आना कंपलसरी है, उसको डिसीजन देना ही पड़ेगा।
ऐसे ही अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, आपको पाप लगेगा और आपका जो यश है वो भी चला जाएगा। युद्ध से भागना नहीं, युद्ध करो। आगे वो अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। आगे कहते हैं कि लोग हमेशा आपका अपयश करेंगे, सब दुर्योधन लोग हंसेंगे आपको, हाँ 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 डर के हमारे भाग गए, और आप तो सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके लिए जो उनकी निंदा रहेगी ये मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं जंगल में जाऊंगा और भीख मांगने लगूंगा, लेकिन भगवान बता रहे हैं हे अर्जुन, तुम्हारा जो धर्म है ना, तुम क्षत्रिय खून के हो, तो तुम्हारा खून गर्म है, गर्म खून में जंगल नहीं जी सकते आप जंगल में जाओगे भीख मांगोगे, कोई देखा नहीं तो तलवार उठा लोगे और उसको गला काटने पहुंच जाओगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहो, छोड़ के जाना नहीं, युद्ध करना है। भयात् प्रणात् व्रतम् मन्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। अरे आप क्या कहते हैं, भयात, वो लोग सोचेंगे कि तुम डरपोक हो, और डर के कारण तुमने युद्ध भूमि छोड़ दी है और तुम्हें तुच्छ मानेंगे, और आपको इतना दुख लगेगा ये सब सुन। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तस् निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। अरे वो आपको बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि ये अर्जुन तो हिजड़ा है, और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कितना दुख लगता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखिए महात्मा गांधी कहते थे कि गीता सिखाती है अहिंसा करना लेकिन गीता अहिंसा करना नहीं सिखाती। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। आतताई मतलब दुष्ट लोग। क्या क्या आतताई? जो पत्नी को चुरा लेता है, जो प्रॉपर्टी चुरा लेता है, जो हथियारों से वार करता है, जो जहर खिलाता है, जो घर में आग लगा देता है, ये सब 6 प्रकार के आतताई हैं और इनको तुरंत मार देना चाहिए। तो गीता अहिंसा नहीं सिखाती। गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है कि भगवान की बात मानना है, चाहे उसके लिए हथियार उठाना पड़े या नहीं। भगवान बोलेंगे तो हथियार भी उठा लेंगे, हम अहिंसावादी नहीं, जो भी भगवान बोलेंगे वो करेंगे। बोलेंगे अहिंसा करो तो अहिंसा करेंगे, बोलेंगे युद्ध करो तो युद्ध करेंगे। गीता सिखाती है भगवान की बात मानो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम अगली बार इसी को चर्चा आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।